दोस्तों कंस्ट्रक्शन टिप्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट। ठीक है, इसकी पेंट की स्टेज जैसे कि दो होती हैं, एक तो एक्सटीरियर केस हो गया, एक इंटीरियर केस हो गया। ठीक है, अब आज हम जो बात करेंगे मेन एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल पेंट की बात करें तो दोस्तों जैसे कि कई केस में होता है, बहुत लोग करते हैं कि पुट्टी करते हैं, 2 कोट पुट्टी करते हैं, देन प्राइमर करते हैं, फिर पेंट अप्लाई करते हैं। ठीक, अच्छा कुछ लोग करते हैं जैसे कि 2 कोट प्राइमर मार देते हैं, फिर पेंट कर देते हैं। ठीक है, और एक केस ये भी हो जाता है जैसे कि आपने 2 कोट वाइट सीमेंट मार दिया और उसके बाद प्राइमर करके फिर पेंट कर दिया। ठीक है, ये भी केसेज है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, अभी जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी साइड पे ये एक्सटर्नल का पहला कोट चल रहा है। नीचे देखो आप, बेस 2 कोट पुट्टी मारी है, एक प्राइमर किया है और उसके बाद पेंट का पहला कोट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गया जिनकी कॉस्ट जो बियर कर सकते हैं, अच्छा पैसा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हम करा रहे हैं और भी साइडों पर कराया है। आप 2 कोट प्राइमर मार के भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि वाइट सीमेंट मार के प्राइमर मार के तब भी पेंट कर सकते हैं। किया है हमने प्रैक्टिकली, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लोगों का भ्रम है कि भाई वाइट सीमेंट करेंगे तो हम पपड़ी पड़ के उछल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं दोस्तों। ये तो हो गए 3 तरह से हम एक्सटर्नल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों जैसे कि प्राइमर कर रहे हो तो प्राइमर के जब भी करोगे आप वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप प्राइमर कभी भी नहीं करोगे। प्राइमर में अगर मैं 2-4 प्राइमर की बात करूं तो दोस्तों पाउडर बेस प्राइमर आता है एक, और एक जो पाउडर बेस प्राइमर आता है बिरला का सीप गार्ड आता है एक, और दूसरा बिरला का वाइट वॉश आता है, एशियन का प्लास्टर कोट आता है एक। ठीक है, जेके प्राइमर भी आता है एक। इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दोस्तों जैसे कि पुट्टी। अगर मान लो आप प्राइमर और वाइट सीमेंट वाला काम नहीं कर रहे हो, आपने पुट्टी सिलेक्ट किया है, आपके बजट में पुट्टी है, तो फिर क्या करोगे कि पुट्टी की थिकनेस दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक्सटर्नल एरिया में नॉर्मल पुट्टी आपको करनी ही नहीं है। आपको वाटरप्रूफ एक पुट्टी आती है, मैं आपको अगर बैग यहाँ पड़ा होगा तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल एरिया में हमेशा वाटरप्रूफ पुट्टी आती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्होंने बिरला की वाइट पुट्टी हम लगा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ, अगर इस पर वाटरप्रूफ इसमें भी होगा तो। ठीक है, देखिए ये वाटरप्रूफ है, इसको हम लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी एक्सटर्नल एरिया में, बाहर की एरिया में आपको एक तो वाटरप्रूफ पुट्टी लगानी है, नॉर्मल पुट्टी कभी भी यूज नहीं करनी है। दूसरा, पुट्टी की थिकनेस की बात करूं तो दोस्तों इसको 1.5 से 3 mm रखा जाता है। आप कोशिश करो इसको 1.5 mm में कंट्रोल कर लो पुट्टी की थिकनेस को। ठीक है, अगर यहीं पे पुट्टी की बात करूं तो इंटरनल एरिया में अगर आपको पुट्टी करनी है तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी आती है, एक्रेलिक वॉल पुट्टी आप यूज कर सकते हो इंटरनल एरिया के केस में बात करूं तो। ठीक है, इसकी थिकनेस आप रखोगे 1.5 से 3 mm। अगर 1.5 mm में आप कर सकते हो कंट्रोल तो बहुत ही मच बेटर है। ये हो गया पुट्टी के केस में अगर आप काम करते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जैसे कि वॉल पुट्टी हो गया आपका। पुट्टी की जैसे सेटिंग टाइम की बात करें, बहुत पेंटर होते हैं जैसे कि 10 किलो पुट्टी जो है घोल कर रख लेंगे, बना कर रख लेंगे, फिर सारे दिन उसी को करते रहते हैं वो 10 kg पुट्टी को। उनको बोलो कि इतना ही पुट्टी का माल बनाए जितना कि 1.5 घंटे में जो है ये पुट्टी ख़त्म हो जाए। ठीक है, सारे दिन के लिए माल नहीं बनाए एक साथ। तो ये कुछ 5 इस तरह के पॉइंट थे जो एक्सटीरियर पेंट में लोग जो है कर देते हैं। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि अगर बाहरी सीजन में, अगर रेनी सीजन है, कहीं पे बारिश है या बारिश से पहले ही आप जस्ट अपना एक्सटीरियर पेंट करा रहे हैं, तो ये जो प्राइमर जो करते हो ना, ये भी वाटरप्रूफ प्राइमर आता है एक, तो आप उसको अप्लाई करें। ये एक और ऐड करना था मेरे को।
तो दोस्तों हमने ये 5 पॉइंट इस तरह के बताए थे जो लोग अक्सर कर लोग गलतियाँ कर जाते हैं या भ्रम में हैं लोग, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।